भगवान जानते तो सभी थे, लेकिन भगवान भी समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए अपने मुंह से ना कह करके दूसरे से कहलवाते हैं। तो भगवान ने उससे पूछा, आप कौन हैं, आपको गिरगिट कैसे बनना है? तब वो उसने कहा कि मैं इक्ष्वाकुवंशी राजा नृगम। आपने अगर आज तक इतने ज्यादा गौदान करने वाला नाम किसी का भी नहीं सुना होगा। मैंने इतनी गौएं दान की, इतनी गौएं दान की, इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। भगवान ने पूछा, फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? राजा नृग ने कहा, एक बार मैं जिस ब्राह्मण को गौदान किया था, उस गाय के झुंड में एक अयाचक ब्राह्मण का गाय आके मिल गई। गाय जब चरने गई थी तो हमारे गाय के झुंड में एक अयाचक ब्राह्मण का गाय आके मिल गया, और शाम को हमारे गोष्ठ में आया और दूसरे दिन मैंने उसको दान कर दिया। अब जो ब्राह्मण दान लेके जा रहे थे, वो अयाचक ब्राह्मण ने अपना गाय पहचान लिया। उसने कहा, ये तो मेरा गाय है, मेरी गाय है। तो दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मुझे राजा नृग ने दान दिया है। अब दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। तो चलो इसका निर्णय जो है राजा नृग करेगा। राजा नृग के पास जाते हैं। राजा नृग के पास आए तो अयाचक ब्राह्मण ने कहा, ये तो गाय मेरी है, लेकिन आपने इनको दान कर दिया, मुझे मेरी गाय चाहिए। अब जिसको दान कर दिया, दान करने के बाद ले भी नहीं सकते। अब राजा धर्म संकट में फंस गए। इसी को कहते हैं धर्म संकट, जिसका दोनों तरफ से निवारण नहीं हो सकता है, वो है धर्म संकट। उस अयाचक ब्राह्मण को उसकी गाय भी नहीं लौटा सकती, क्योंकि जिसको दान कर दिया उसे फिर नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते। तो राजा नृग ने कहा उस अयाचक ब्राह्मण को, मैं आपको इस एक गाय के बदले 1 लाख गाय देता हूं। वो नहीं माने, वो अयाचक ब्राह्मण थे। अयाचक ब्राह्मण का मतलब होता है जो किसी से दान लेते ही नहीं। जो अयाचक ब्राह्मण होते हैं वो किसी से दान नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी गाय ही चाहिए। राजा नृग सुना रहे हैं भगवान को, लेकिन मैं उस ब्राह्मण को गाय नहीं लौटा सका। वो नाराज होकर के चले गए। जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने मुझे पूछा कि हे राजन, तुम्हारा पुण्य तो इतना है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा पाप भी है, भोगना तो पड़ेगा। पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा। तो यमराज ने पूछा कि तुम पहले क्या भोगोगे? तो नृग राजा कहते हैं, मैंने कहा मैं पहले अपना पाप भोगूंगा। यमराज ने कहा, ठीक है, आप गिरगिट बनिए, आप गिरगिट हो जाइए और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से आपका उद्धार। तो द्वारका में आकर के एक कुएं में वो नृग राजा गिरगिट बन गए। जब ये राजा नृग ने भगवान को सुनाई, उसके बाद भगवान ने उनको कहा, ठीक है, जाइए, आप अपने धाम में जाइए, अब आप जो है पुण्य भोगिए। राजा नृग तो चले गए। इधर भगवान अपने संतति को उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया
ब्रह्मस्वं हि विसंप्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। ये बच्चों, एक होता है हलाहल विष, जिसके एक बूंद का आप 1000 टुकड़ा कीजिए, एक बूंद का 1000 टुकड़ा कीजिए, और वो 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा यदि आप जीभ के नजदीक ले जाते हैं तो जीभ में छुआना भी नहीं पड़ेगा, नजदीक ले जाते ही आप राख हो जाएंगे। ऐसा तगड़ा विष होता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऐसे विष का भी इलाज हो सकता है, लेकिन ब्रह्मस्व का इलाज नहीं है। ब्रह्मस्वं हि विसंप्रोक्तम, ब्रह्मस्व ऐसा विष है जिसका इलाज ये ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। इसलिए हे बच्चों, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पाप, ये ब्रह्मस्व का जो अग्नि है ये मनुष्य को कुल के समान ही कुल सहित समाप्त कर देता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मस्व का मतलब है ब्राह्मण की संपत्ति, देवस्व का मतलब है भगवान की संपत्ति, और बेटी का धन। ये 3 चीज संसार में ऐसा होता है जिससे सबको बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो ये हलाहल विष से भी खतरनाक है। इसलिए ब्राह्मण की संपत्ति, भगवान की संपत्ति और बेटी की संपत्ति लौटा देना चाहिए, दे देना चाहिए। अगर आपने 1 लिया है तो क्षमता है तो 10 करके दीजिए, नहीं तो 1.25 करके तो दीजिए। ये 3 चीज का यदि आपने भूल से भी उपयोग किया तो आप पूरे खानदान सहित समाप्त हो जाएंगे। स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छय 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। चाहे स्वयं दी हुई वृत्ति को आप छीन लें, चाहे दूसरे की दी हुई वृत्ति को यदि आप ब्राह्मण से छीनते हैं तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने संततियों को उपदेश देते हैं, पुण्य एक जग नहीं दूजा।
हे संततियों, एक ही पुण्य है संसार में, इन 3 चीजों से बचना है। ब्रह्मस्व,